काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री होगा जो कि डील करेगा स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें रिएक्शन प्रोसीड होगा, फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस के। तीन टाइप्स के होते हैं बच्चों। वेरी फास्ट होगा जो कि जनरली होगा, एनिक्स होगा बच्चों 10 to 14 10 16 सेकंड होगा बच्चों, ये डिटरमाइन करेगा इम्पॉसिबल होगा। H03 इनिशियल वाइट 50 बेस 4 वाइट 50 होगा। वेरी स्लो होगा बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन, रिएक्शन बिटवीन H2 टू फॉर्म H2 at टेंपरेचर CO+2 H2 at रूम टेंपरेचर, मिथेनॉल बनेगा। मॉडरेट बच्चों क्या होगा जो कि मेजरेबल रेट एट लो नॉर्मल टेंपरेचर पे होगा बच्चों। ये मॉलिक्यूलर होगा, जिससे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होगा बच्चों। N2O5 ये सब हमारा स्लोवेस्ट में आते हैं। मॉडरेट में बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर हो गया, रिएक्शन ऑफ NO विद क्लोरीन हो गया, NaCl2 बना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर और रिएक्टेड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों -+1 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और गैसेस रिएक्शन के +- डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होगा, या R = 1/RT इंटू +- डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होगा। यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, मोलर टाइम इनवर्स होगा। एवरेज क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस होगा, लार्ज टाइम इंटरवल होगा, -डेल्टा अपॉन डेल्टा T होगा, और बच्चों इंस्टेंटेनियस -D अपॉन dt, यदि प्रोडक्ट साइड है +dV/dt होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट अपन को बता रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। यदि स्टैकोमेट्री है बच्चों तो 1/m -D अपॉन dt, जैसे इक्वेशन ना, जो -1 रिएक्टेंट साइड है तो माइनस होगा, 1/m -D अपॉन dt = 1/2 -dV/dt = 1/1 dP/dt 1/2 dQ/dt। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों, नेगेटिव साइन बताएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होगा बच्चों। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है। उसके बाद बच्चों रेट एक्सप्रेशन क्या बच्चों, के प्रोपोर्शन R = K A/X B/Y, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट बच्चों। के प्रोपोर्शनलिटी रेट कांस्टेंट होगा बच्चों, यदि A और B 1 मोल है, रेट K के बराबर होगा। ठीक है, रेट = K होगा बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहेंगे। रेट कांस्टेंट बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, टेंपरेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, X + Y = N होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है, K मोल पर लीटर 1 - N इंटू टाइम इनवर्स, या ATM 1 - N टाइम इनवर्स होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या बच्चों, जो सिंगल स्टेप में होगा उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। R = K के ऊपर भी 0 ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकता बच्चों। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बच्चों फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या, जो मल्टी स्टेप में होगा बच्चों, इसमें ओवरऑल स्टेप कंट्रोल होगा। स्लो स्टेप जो कि RDS होगा बच्चों। रेट एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप में, जो कि फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट होना चाहिए। यदि बच्चों RDS में इंटरमीडिएट है तो उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे के इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट स्टेप। ठीक है बच्चों, NO2Cl है, रेट NO2Cl होगा। NO2Cl स्लो स्टेप है, R NO2Cl। अब यहाँ पे बच्चों रेट K NO2H2 है बच्चों, और फॉरवर्ड के बैकवर्ड है बच्चों। स्लो स्टेप से पहले तो अपन रेट लॉ लिखेंगे, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इक्वेट करके बच्चों यहाँ पे रेट लॉ डिराइव करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों मॉलिक्यूलरिटी होता है। क्या कहते हैं कि बच्चों टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम यहाँ जो रिएक्ट पार्टिसिपेट करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस को मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। थ्योरेटिकल क्वांटिटी इंटीजर होगा, बट 0 और नेगेटिव और फ्रैक्शनल होगा। एलिमेंट्री मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से डिफरेंट सेपरेट होगा। टोटल मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्सेशन मीनिंगलेस होगा। स्लो स्टेप होगा, सेम फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जब स्लो स्टेप कंटेन एक्सेप्ट जब स्लो स्टेप कंटेन करे इंटरमीडिएट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर 3 होगा, बिकॉज जो इफेक्टिव कोलिजन की चांसेस होती है मोर देन 3 मॉलिक्यूल बहुत ही रेयर होता है बच्चों। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बच्चों, जिसमें ऑर्डर रिएक्शन 1 हो बट मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 हो, उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ वेस्टर्न एसिडिक मीडियम है बच्चों। यहाँ पे देखो वाटर जब एक्सेस में होगा तो रिमेन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो K-H2 होगा, इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर है बच्चों। हाइड्रोलिसिस ऑफ वेस्टर्न एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर है बच्चों। ठीक है, वाटर यहाँ पे एक्सेस पे रिमेन कांस्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब रेट जो रिएक्टेंट जो टेकन लेंगे एक्सेस में वो अफेक्ट नहीं करेगा ऑर्डर रिएक्शंस को। सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रोडक्ट भी आल्सो कंसिडर होता है ऑर्डर कैलकुलेशन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर हमारा 1 होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 हो सकता है बच्चों। और टोटल मॉलिक्यूलरिटी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा वो मीनिंगलेस होगा बच्चों। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जनरली मॉलिक्यूल ऑफ स्लो स्टेप क्या होगा, सेम होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तब जब स्लो स्टेप कंटेन इंटरमीडिएट को छोड़ के बच्चों। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉलिक्यूलरिटी की 3 होगी, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन मोर देन 3 मॉलिक्यूल वेरी रेयर होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा मॉलिक्यूलरिटी मोर देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों 0 ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ऐसा रिएक्शन जो कि रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन इंडिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, अनकॉमन होगा, अंडर स्पेशल कंडीशन होगा। कुछ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन जो कि हमारे मेटल सरफेस होंगे वो फॉर एग्जांपल होंगे 0 ऑर्डर रिएक्शंस के। ठीक है, H2 + Cl2 HMO 2HCl 2NH3 PTN2 + 3H2 है। रिएक्शन बिटवीन एसिटिन ब्रोमीन डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस है बच्चों। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मेटल सरफेस है। लो प्रेशर में ऑर्डर 1 होगा बच्चों, हाई प्रेशर में ऑर्डर 0 होगा। डिफरेंशियल रेशियो में K/0, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट AT = A0 - KT होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ X = KT होगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट होगा। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा रेट कांस्टेंट के। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा बच्चों रेट कांस्टेंट के। AT = A0 - KT।
यूनिट क्या होगा बच्चों, मोल लेट इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ होगा A0/2 के, टी हाफ A0/2 के होगा बच्चों। तो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन T100 A0/K होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, रेट और कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन होगा। टी हाफ A0/2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बच्चों, जैसे हाइड्रोजन ऑफ इथेन हो गया बच्चों, ऑल रेडियोएक्टिव डीके हो गया बच्चों। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा, dx/dt के A⁻⁻x होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगा k = 2.303 log A0/80 होगा बच्चों। स्लोप देखो यहाँ पे माइनस के होगा, ln A-x बट से टी का स्लोप माइनस के होगा बच्चों। विल हेल में इक्वेशन क्या होगा, A = A0 e⁻ kt होगा। के टाइम इनवर्स होगा बच्चों, 80 और टी के बीच का ग्राफ है बच्चों। टाइम पीरियड क्या होगा, टी हाफ 0.693/k होगा। इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, T3/4 होगा, 2 टी हाफ होगा बच्चों, ठीक है, मतलब 2 टी हाफ होगा। तो T3/4 जो होता है वो भी इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे एक इंटरवल फॉर्मूला होता है K 2.003 2 - T1 log A-x1 upon A-x2 होगा बच्चों, ठीक है। 2.003 2 - T1 A-x1 upon A-x2 होगा। x1 और x2 क्या है बच्चों, x1 x2 है अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड आफ्टर टाइम T1 एंड T2। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीटेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के स्ट्रेट लाइन होगा। टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन है बच्चों। log A-x का जो स्लोप होगा -k/2.303 होगा। जनरली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन nth ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा बच्चों, T12 upon T12 A2 upon A1 n-1 होगा बच्चों। T12 upon T12 A2 upon A1 n-1 होगा बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो कोलिजन थ्योरी जो था उसमें अपन को मार्क्स डुविच और विलियम लुइस के द्वारा दिया गया था। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोलिजन होगा बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो टोटल कोलिजन पर सेकंड होगा उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसकी हाई होगी गैसेस रिएक्शंस, ठीक है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन कैपेबल होता है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, इसको इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जो मिनिमम एनर्जी होगी जो कि पॉजिटिव होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। बच्चों यहाँ पे ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ठीक है। ये क्या होगा, एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड, एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, डेल्टा एच ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होगा, Hp-HR होगा। एक्टिवेशन जी मेनली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। डिफरेंट रिएक्टेंट में नंबर ऑफ बॉन्ड और एनर्जी डिफरेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगा। रिएक्टेंट जिसमें लेजर ये होगा वो फास्टर होगा, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैटलिस्ट प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटर पाथ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, एक्टिवेशन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ये इनहिबिटर है बच्चों। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो नहीं प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटेशन क्या है, कोलिजन थ्योरी की मेनली एप्लीकेबल होगा गैसियस रिएक्शन के लिए, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है मेनली एप्लीकेबल सिंपल बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन फेल होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल को कंसीडर करेगा हार्ड स्फीयर और इग्नोर करेगा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फॉर्म्ड होगा ट्रांजिशन स्टेट विद इफेक्टिव कोलिजन। टेंपरेचर बढ़ने से ये नहीं डिक्रीज होता बट नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल जो कि क्रॉस करेगा एनर्जी बैरियर को बढ़ेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट होता है P/ZAB माइनस E/RT होगा बच्चों। P क्या होगा, स्टेरिक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ZAB क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A और B होगा, E माइनस E/RT और क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल हो EA के, ठीक है, वो होगा। रेट इज इक्वल टू P/ZAB माइनस E/RT होता है बच्चों, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट होगा, सॉलिड लिक्विड गैस होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट से फिजिकल साइज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट में डिफरेंट रिएक्टिंग्स में नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगा। और नॉन रिएक्शन जिसमें लेस वैल्यू ऑफ E होगा वो फास्टर रेट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। प्रेशर है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रेशर बढ़ाने से। टेम्परेचर मान से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा एक्सो और इंडो। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक चाहे इंडो चाहे एक्सो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। काइनेटिक जो मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बच्चों। जनरली ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 to 3 टाइम्स होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट टेम्परेचर जो कि डिफर होगा 10 डिग्री सेल्सियस से। म्यू KT + 10 अपॉन KT इज इक्वल टू 2 3 R2 अपॉन R1 K2/K1 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा T/10। यदि टेम्परेचर नहीं स्पेसिफाइड है तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस मानो, और टेम्परेचर नहीं दिया है तो उसको मिनिमम 2 मानना है। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है बच्चों। इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा काइनेटिक एनर्जी का डिस्क्राइब होगा, प्लॉट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को विद काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा E एंटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। जो पीक होगा वो करस्पॉन्ड होगा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे T+10 एरिया जो होगा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी डबल होगा, जो अपन डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर T है, T+10 करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल होगा जो कि रिएक्ट होगा 10 + 10
रिएक्शन से। आरएनएस इक्वेशन क्या है कि ई माइनस ई बाई आर टी होगा। ए आरएनएस कांस्टेंट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर होगा। ई क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। आर गैस कांस्टेंट होगा। टी टेम्परेचर होगा। के बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। टी इनफाइनाइट पे के ए होगा। के बाई ए ई माइनस ई बाई आर टी होगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन ई ए होगा। ई माइनस ई बाई आर टी बोल्ट्जमैन फैक्टर है। लॉगरिथम लेंगे लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी होगा। लॉग बेस 10 के 1/t का स्लोप होगा माइनस ई अपॉन 2.303 आर होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि ईयर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर लॉग के 2/K1 ई अपॉन 2.33 T2 माइनस T1 इंटू T2। डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डी/dt ln के ई अपॉन आर टी स्क्वायर। कैटलिस्ट में ई ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेडिएशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा जब रिएक्शन को कराएंगे प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। जैसे यहाँ पे H2Cl2 2s के लिए वेरी स्लो है, लेकिन जब इसमें HBr मिला देंगे तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो रेडिएशन के एक्सपोजर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा कैटलिस्ट बढ़ाने से ई ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डी/dt ln के ई अपॉन आर टी स्क्वायर लॉग बेस 10 की K2 K1 ई अपॉन 2.30 T2 माइनस T1 इंटू T2 होगा बच्चों, ठीक है। और जो स्लोप होता है ln के वर्सेस 1/t स्लोप माइनस ई बाई आर होगा। अगर log बेस 10 लेंगे ई अपॉन 2.303 आर होगा। log बेस 10 को log बेस 10 है माइनस टी अपॉन 2.303 आर टी। ई माइनस ई बाई आर टी का होगा बोल्ट्जमैन फैक्टर होगा। टी इनफाइनाइट पे के ए के बराबर होगा। के इज इक्वल टू ए ई माइनस आर टी होगा। ए आरएनएस कांस्टेंट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 10 + 10 बनाने से मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डबल हो जाएगा और रेट भी रिएक्शन भी डबल हो जाता है बच्चों। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू KT + 10 अपॉन KT 2 to 3 या R2/R1 K2 अपॉन K1 म्यू डेल्टा T/10। यदि म्यू नहीं दिया तो उसको अपन 2 मानेंगे। चाहे इंडो हो चाहे एक्सो हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट से फिजिकल साइज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। ये हो ही गया राइट। PJ/dB माइनस RT हो गया। P स्टडी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर JDB कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A और B है। और E माइनस E/T है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन E है। कंसीडर करेगा लिमिटेशंस है। अप्लीकेबल होगा गैसियस रिएक्शन के लिए, अप्लीकेबल होगा सिंपल बायोमॉलिक्यूलर, फेल होगा कॉम्प्लेक्स लिए, इग्नोर करेगा उसके स्ट्रक्चरल एक्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है केमिकल काइनेटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए थैंक यू।